नमस्कार, स्वागत है आपका मास्क अप इंडिया कैंपेन में और मैं हूं डॉक्टर अनुरिता सक्सेना। हम लोग सभी लोग कोविड टाइम से गुजर रहे हैं और हम सभी ये जानते हैं कि कोविड से बचने का एक ही उपाय है, वो है मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और अपने हाथों का बहुत अच्छे से सैनिटाइज करना। ये ज़रूरी है कि 2 साल से ऊपर के बच्चे और बुज़ुर्गों तक हर व्यक्ति मास्क का इस्तेमाल करे, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें, यानी कि उसका नाक और मुंह पूरी तरह से मास्क से ढके रहें। अपने इसी कैंपेन में आज हम आए हुए हैं हिमाचल सेक्रेटेरिएट में और मुलाकात करवाएंगे आपकी विशेष लोगों से, जो हमें ये बताएंगे कि मास्क क्यों पहनना चाहिए, किस तरह से पहनना चाहिए और उनका हमारे प्रदेश की जनता के लिए क्या संदेश है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के विशेष अतिथियों से। मास्क अप कैंपेन में आज हमारे साथ हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी, और उनसे हम पूछेंगे कि वो हमारे दर्शकों को बताएं कि मास्क पहनने का सही तरीका क्या है और स्वास्थ्य विभाग लोगों से क्या कहना चाहता है। मंत्री जी। हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व और उसमें हमारा देश भी शामिल है जी। एक बहुत बड़ी चुनौती से हम लोग गुजर रहे हैं और ये चुनौती ऐसी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये ऐसा रोग है कि अभी तक कोई ट्रीटमेंट, इसका इजाद जो है वो नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें प्रक्रिया में हैं, लेकिन अगर इसका कोई ट्रीटमेंट है, अगर कोई उपाय है, कोई इलाज है, तो वो 3 सूत्र जो हम आग्रह कर रहे हैं, बार बार सरकार भी आग्रह कर रही है, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो भी आग्रह कर रहे हैं कि 3 चीज़ें जो हमको बचाएंगी, उसमें सबसे पहले जो है ये जो हमने धारण किया हुआ है, जिसको मास्क हम कहते हैं, तो ये एक प्रोटेक्शन शील्ड है जो हमको इस वायरस से बचाती है। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग है और तीसरा सामान्य स्वच्छता का जो नियम है, यानी सैनिटाइज़र, सोप का प्रयोग करके अपने हाथों को वायरस रहित करना। मास्क का सबसे ज़्यादा महत्व है और सही इसका पहनने का जो ढंग है, जिस ढंग से हमने इसको पहना हुआ है, ये नाक के ऊपर होना चाहिए जी। क्योंकि हमारी ये जो 2 ओपनिंग्स हैं और हमारा ये जो हमारी ओरल जो हमारी ओपनिंग है, इस रूट से जो है ये वायरस जो है अंदर एंटर करता है। तो इन ओपनिंग्स को प्रोटेक्ट करना जो है वो बहुत आवश्यक है। मैं कई बार देखता हूँ भीड़ भाड़ भरे स्थान पर कि लोगों ने ये मास्क जो है ये नाक से नीचे रखा हुआ होता है, अक्सर देखा जाता है। हाँ जी। और भी जो इसका मैं एक गलत प्रयोग देखता हूँ, बहुत गलत प्रयोग, उसमें ये मुंह से भी नीचे होता है, यहाँ ये लटका हुआ होता है। तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं है फिर इसको डालने का। पूर्ण सुरक्षा तभी हासिल होगी जब ये नाक के ऊपर होगा, ताकि वायरस को जो है हमारे शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग न मिले। इसलिए हमारा बार बार आग्रह है कि ये मास्क का जो है वो ठीक से प्रयोग करें, ख़ास तौर से जब हम दूसरे लोगों के संपर्क में हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखें और जब घर में हों, घर आएँ जब हम वापस, तो फिर सोप और सैनिटाइज़र के प्रयोग के द्वारा अपने शरीर को विषाणु रहित करें, अपने कपड़ों को भी वायरस रहित करें। मंत्री जी, ये भी बताएं कि हिमाचल को जो है वो ड्रग हब माना जाता है कि हमारे यहाँ फार्मा सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा है और बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। तो क्या हमारे प्रदेश में भी जो इस वक्त वैक्सीन बनने की कोई जो प्रक्रिया चल रही है, पूरे विश्व में, देश भी हमारा लगा हुआ है, तो क्या उसमें हिमाचल भी किसी तरह से भाग ले रहा है या आगे आगे लेगा? वैक्सीन निर्माण का अभी तक कोई ऐसी जो है प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश में तो नहीं शुरू हुई है जी। लेकिन हमारे देश के कुछ एक संस्थान हैं जहाँ पर ये ट्रायल जो है वो हो रहे हैं जी। और ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसीज़ हैं या कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनको इस बारे में उनका कुछ अनुभव है, पूर्व में वो काम कर चुके हैं इस क्षेत्र में, उनके साथ कोलैबोरेशन में जो है ये वैक्सीन डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जो कि अभी मैं ये समझता हूँ कि अभी बनने की प्रक्रिया से जो है वो गुजर रहा है। उसके बाद उसका एक सेट प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसका वैक्सीन्स को, फिर उसका ट्रायल्स का, फिर उसके बाद जब वो मार्केट में आती है उसका जब रोगियों के ऊपर प्रयोग होता है, तो इसमें एक निश्चित इसकी जो है एक कार्यविधि है जिसको फॉलो करने के बाद वैक्सीन जो है मार्केट में आती है। तो अभी ये प्रक्रिया के दौर से गुजर रही है। हम कह नहीं सकते हैं कि कब तक जो है आम आदमी के प्रयोग के हेतु वैक्सीन जो है वो मार्केट में आ जाएगी, लेकिन जब तक नहीं आती है तब तक सावधानी ही उपाय है।
जी, अगर एक लाइन में आपने हमारे दर्शकों को कुछ कहना है और प्रदेश की जनता को कोई संदेश देना है मास्क के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा देखिए, सबसे मेरा ये निवेदन रहेगा, करबद्ध निवेदन रहेगा कि हम अपनी सुरक्षा अगर करेंगे तो हम अपने परिवार के जो हमारे सदस्य हैं उनकी भी हम सुरक्षा कर पाएंगे। दो गलत धारणाएं हैं जो कोविड को लेकर के आम जनमानस में देखी जा रही हैं। एक धारणा है कि ये तो हर व्यक्ति को होना ही है, इसलिए इससे डरना क्यों। और दूसरी धारणा ये है कि ये तो मुझे हो ही नहीं सकता, ये हुआ है तो दूसरे को हुआ है तो मुझे नहीं होगा। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं जिनको हमको छोड़ना है। हमारे परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हमारे परिवार में हो सकते हैं जिनको कोई गंभीर रोग है, और ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा आहत होने की संभावना इस रोग के द्वारा है। इसलिए हम अपनी सुरक्षा करेंगे तब हम उनकी सुरक्षा कर पाएंगे। छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं। तो मेरा निवेदन समूचे प्रदेशवासियों से ये रहेगा कि इसको बिल्कुल हल्के में न लें, मास्क का ठीक से प्रयोग करें। और हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है, और भी विभिन्न माध्यमों के द्वारा मास्क को ठीक प्रकार से पहनने का जो तरीका है वो बताया जा रहा है। और हमारा विभाग जो है इस समय 3 सूत्रों के ऊपर काम कर रहा है। उसमें एजुकेशन, कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन, ECI, इसको लेकर के हमारा विभाग काम कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को जागरूक किया जाए मास्क के प्रति, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति, सोप और सैनिटाइजर के प्रति। धन्यवाद मंत्री महोदय। मास्क पहने और सुरक्षित रहें। और जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि हर किसी को इससे बचना है, क्योंकि अगर कोरोना आपको हो जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने हैं कि आगे भी वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। धन्यवाद मंत्री महोदय। धन्यवाद। इस वक्त हैं हम माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद ठाकुर जी के रूम में और उनसे पूछते हैं कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस अब खुलने वाले हैं, टीचर्स तो वहाँ जाने ही लग गए हैं और आगे आने वाले समय में शायद विद्यार्थी भी जाएं, तो शिक्षा विभाग की ओर से क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और क्या उनको कोई इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि किस तरह से मास्क का इस्तेमाल किया जाए? कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। जब कोरोना के मामले कम थे हम बहुत ज़्यादा सावधान थे। जब मामले बढ़े सभी लोग कुछ लापरवाह हो गए, और इसलिए अभी भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी सभी को एक प्रतिज्ञा करवाई है जिसके अनुसार ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि भाई सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है, 2 गज की दूरी बहुत आवश्यक है। और आजकल मोबाइल में एक ट्यून चली है अमिताभ बच्चन की कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। और दूसरा ये कि जो हमारा फेस कवर है इसको ठीक प्रकार से लगाना ये बहुत आवश्यक है। और कई बार हमने देखा कि फैशन ये हो गया कि फेस कवर को लटका के रखते हैं, ना वो नाक पे रहता है ना वो मुंह पे रहता है, और केवल मात्र लटकाया है और उससे हम ये बताते हैं फेस कवर हमने रखा है। और कई बार ये भी है कि नाक ढका नहीं है और केवल मात्र मुंह पर रखा है। तो इसीलिए ये फेस कवर या मास्क हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जिसके कारण से हम अपना भी बचाव कर सकते हैं, दूसरे का भी। और तीसरा, बार बार जो हाथ इत्यादि धोने के समय संबंध में जानकारी है ये भी। और अभी आज हम एक विचार ये कर रहे हैं कि जब स्कूल हमारे खुलेंगे क्रमवार तरीके से, तो हम प्रातःकाल सुनिश्चित करेंगे कि जब भी बच्चा विद्यालय में आए एक तो उसको प्रॉपर उसको सैनिटाइज इत्यादि किया जाए, और सबसे पहले कम से कम 2 मिनट की कोई प्रतिज्ञा बच्चा ले कि पूरा दिन मुझे विद्यालय में रहना तो हमको क्या क्या करना, और अध्यापक अपनी कक्षा में वो करे। और सायंकाल 4 बजे छुट्टी के समय भी 2 मिनट के लिए बच्चा वहाँ से प्रतिज्ञा लेके जाए कि अब कल सवेरे तक घर पे रहूँगा तो मुझे किन सावधानी का ध्यान रखना, ताकि लगातार उसको। और शिक्षा के क्षेत्र में देखें कि सबसे ज़्यादा संवेदनशील यही क्षेत्र है जहाँ पर मामले बढ़ने की गुंजाइश ज़्यादा हो सकती है। मास्क कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी कुछ बताएं हमें। देखिए, मास्क के संबंध में वही जो मैंने पहले कहा, एक तो मास्क को लगा करके रखना, और विशेष तौर पर जब भी किसी सार्वजनिक स्थान में है, जब भी किसी से बातचीत करते हैं, कोई आपसे मिलने के लिए आ रहा है तो उसका विशेष तौर पर ध्यान रखना।
हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं और जनता भी बहुत मिलने के लिए आती है। कई बार जब बहुत दूरी होती है तो कई बार किसी के मन में ये प्रश्न पैदा हो सकता है कि देखिए मंत्री जी हमसे दूर हैं, लेकिन अब हमने ये भी कहा है कि भाई ठीक है, आपसे हमको खतरा नहीं, लेकिन हमसे भी आपको खतरा पैदा हो सकता है और इसलिए आप भी हमसे दूरी मेंटेन करके रखें। और दूसरा, जो मास्क जब भी अगर इसको ठीक करना है तो उसको पीछे से यहाँ से पकड़ के करना और बार बार इसको यहाँ पे नहीं लगाना, ये भी ध्यान रखते हैं। और फिर जब भी कोई आए तो अपना चेहरा पूरा ढका रहे, अपना नाक ढका रहे, अपना मुंह ढका रहे, इस बात का मैं विशेष तौर पर ध्यान रखता हूँ। और फिर एक बात का ये भी ध्यान रखता हूँ कि यदि कोई आता है तो कई बार बहुत नज़दीक से बात करने का प्रयास करते हैं, तो प्रेम पूर्वक उनको ये निवेदन करता हूँ कि भाई साहब थोड़ा सा दूरी से ही अगर बात करें तो अच्छा रहेगा। और कई लोग मास्क हटा के बात करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी प्रार्थना हम ये करते हैं, तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना ये आवश्यक है। धन्यवाद मंत्री जी, इतनी अच्छी बात आपने हमारे लिए कही है। और अगर आप एक लाइन में कोई संदेश देना चाहें हमारे दर्शकों को, तो वो संदेश क्या होगा? कोरोना संक्रमण के समय में सभी को एक बात जरूर निवेदन करूंगा कि सबके सब जो प्रधानमंत्री जी ने जो प्रतिज्ञा दिलवाई है उस प्रतिज्ञा का पालन करें और ये समझें कि ये कोरोना के संबंध में सावधानियां ये मेरे प्रतिदिन का रूटीन बने और इसलिए इससे मैं किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करूंगा। बस इसी बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें और ताकि हम सब लोग एक अच्छा स्वस्थ स्वच्छ वातावरण समाज को दे सकें और जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक इससे बचाव का रास्ता एक ही है, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन, फेस कवर ठीक प्रकार से लगाना और बार बार अपना सैनिटाइजर का उपयोग करना, बार बार अपने हाथों को धोना और बिना कारण से अपने मुंह, नाक और आँख को टच नहीं करना, ये भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद। इस वक्त हैं हम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस मिस्टर प्रबोध सक्सेना के ऑफिस में। तो आइए जानते हैं उनसे कि कोरोना के टाइम्स में अपनी पब्लिक डीलिंग में वो अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनके कमरे में जो आए वो भी कोरोना से सुरक्षित रहे। तो ये हमारा कैंपेन है, तो बताएं प्लीज़ कि आप कैसे कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा तो हमने अपने कमरे की व्यवस्था को बदला है। अगर आप देखेंगे जो कुर्सियाँ हैं, एक तो अपनी मेज़ से मैंने जो कुर्सियों की पहली रो है उसको हटा दिया है, जिससे कि वो समुचित दूरी जो है वो बस बनी रहे। दूसरा, मैंने ये भी देखा है कि जो लोग आते हैं वो अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए पास आना चाहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी एक मेज़ के बगल में भी एक कुर्सी रखकर एक संदेश दिया जा रहा है कि आपको जो बात करनी है वो आप दूरी से करें, पास आके अधिकारी के पास ना आए। साथ ही साथ पब्लिक से तो मीटिंग में और कमरे में ही, कमरे के बाहर और कमरे के द्वार पे भी सैनिटाइज़र का प्रबंध किया गया है, जिससे कि लोग उसका इस्तेमाल करें। पब्लिक को काफ़ी हद तक नीचे सचिवालय में भी नियंत्रित किया गया है, तो पब्लिक तो आती ही है, बट मेरे पास बैठकें बहुत होती हैं, तो उस बैठकों में जिसमें मुझे लगता है कि थोड़े लोग अधिक आवश्यक हैं, वो बैठक मैं अपने कमरे में नहीं करता हूँ, वो मैं समिति कक्ष में करता हूँ। दूसरा, बैठकों में अब मैंने ये कर दिया है कि अगर एक बैठक में 3-4 विभागों को बुलाना होता है तो मैं उसको स्टैगर करने की कोशिश करता हूँ और कई लोगों को मैं अपने एंटी रूम में भी बैठाता हूँ, जिससे कि इस कक्ष में अधिक भीड़ ना हो। ये तो ऑफिस की बात थी। अब आप ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप मास्क कौन सा इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? मैं तो मास्क जो है वो थ्रू आउट लगाता हूँ और जब मैं मुख्य रूप से कपड़े का मास्क ही इस्तेमाल करता हूँ और ये भी सुनिश्चित करता हूँ, हालांकि मैं जो अधिकारी जितने भी मेरे पास आते हैं वो सब जिम्मेदार हैं और वो स्वयं मास्क लगा के आते हैं। एक आध कभी कोई नहीं भी लगाता है तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मास्क को लगाएं। तो मास्क जो है वो मैं समझता हूं कि इसके अनुपालना में कोई कमी नज़र नहीं आती मुझे। और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो मास्क का इस्तेमाल क्यों करें? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, देखिए अब हम लोग अनलॉक की प्रक्रिया में हैं, तो वो एक जो प्रक्रिया है वो अपनी रफ्तार से चलेगी और समय के साथ साथ और भी अनलॉक होता जाएगा।
इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम जो अपनी सुरक्षा करें वो उसमें कोई कतोई ना करें। बाकी मेरा तो ये मानना है कि पहले शायद इतनी सावधानियों की आवश्यकता नहीं थी, अब और अधिक सावधानियों की आवश्यकता है। और उस सावधानी की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो मास्क लगाना है, आपके अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर आप मास्क लगाएंगे तो बहुत हद तक हम जो हैं अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। साथ में हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने मास्क का डिस्पोजल जो है किस तरह से करते हैं, या अगर रीयूज़ करते हैं तो किस तरह से करते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं तो कपड़े का ही मास्क लगाता हूँ, तो मैं रोज़ जो है वो इसको धुलने में देता हूँ और एक दिन फिर उसको सूखने के लिए रखता हूँ और तीसरे दिन दोबारा पहनता हूँ। इस वक्त हम हैं सेक्रेटरी हेल्थ मिस्टर अमिताभ अवस्थी जी के कमरे में, और उनसे पूछेंगे कि मास्क जो हैं वो किस तरह से पहनने चाहिए, उनको पहनने का सही तरीका क्या है, और मास्क जो हैं वो कितने तरह के होते हैं। धन्यवाद है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो कोरोना से निपटने का सबसे कारगर तरीका मास्क है, और उसमें भी आजकल जो बात उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि मास्क को ठीक तरह से कैसे पहना जाए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ब्रॉडली अगर हम देखें तो 3 प्रकार की कैटेगरीज हैं जिसमें हम मास्क को डिवाइड करते हैं। एक N95 मास्क हैं जो हमने बहुत बार देखा है कि जन साधारण भी जिसका इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो N95 मास्क है वो एक स्पेशलाइज्ड किस्म का मास्क है जिसकी आम इंसान को कोई आवश्यकता नहीं है। अवस्थी साहब, वो मास्क आपके पास रखा है, अगर हम दिखा सकें अपने दर्शकों को। जी, ये जो N95 मास्क है, इसमें अगर आप इस पोर्शन को देखें तो ये एडजस्टेबल पोर्शन है। यहाँ से इसका एक ओपन एरिया भी आपको दिखेगा। अगर हम रोज इस मास्क को पहनेंगे और लोगों को मिलते रहेंगे तो बहुत सी संभावना ये बनी रहती है कि यहाँ से इस पोर्शन के माध्यम से जो सांस का अंदर बाहर जाना है, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग को ठीक तरह से मेंटेन नहीं करेंगे तो जो 2 लोग आमने सामने बैठे हुए हैं उन्हें संक्रमित होने का खतरा रह सकता है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल डॉक्टर्स और जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो करते हैं, क्योंकि इसमें प्रिकॉशन ज़्यादा ली जाती है। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उससे निपटने का मादा इस मास्क में ज़्यादा है, लेकिन हम लोग जो रोज़मर्रा के अपना काम करते हैं उसमें हमें ये मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। सो आपके माध्यम से मेरा जन साधारण से ये आग्रह रहेगा कि ये मत सोचें कि ये महंगा मास्क है, बड़ा सुपर स्पेशलाइज्ड किस्म का मास्क है तो वो आम जनता की ज़्यादा प्रोटेक्शन करेगा। ये कतई ठीक बात नहीं है। दूसरी प्रकार का मास्क ये है जिसे हम सर्जिकल मास्क या जो जन साधारण की भाषा में आम मास्क कहते हैं। अगर आप ये देखें तो ये हॉस्पिटल में जो नर्सिंग स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो लोग इस मास्क का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जन साधारण भी, जनता भी काफ़ी हद तक इस मास्क का इस्तेमाल कर रही है। इसका लाभ ये है कि ये डिस्पोजेबल है। आप इसे सेम डे जो है वो डिस्पोज ऑफ करेंगे और डिस्पोजल के लिए इसे प्रॉपरली बंद करके एक कवर्ड जगह पर आपको इसे रखना है। ऐसा नहीं है कि इस मास्क को आपने सारा दिन इस्तेमाल किया और जहां आपका मन आया वहां पे उसको फेंक दिया, क्योंकि उससे संक्रमण फैलने का खतरा दूसरे लोगों के लिए रहेगा। क्योंकि हमें ये समझना है कि जो हमारा नाक से ऊपर के पोर्शन से लेके जो मुंह है हमारा, ये आंखें, नाक और मुंह, ये 3 भाग हमारे शरीर के ऐसे हैं जिनसे आप संक्रमण फैलाएंगे भी और संक्रमण को ग्रहण भी करेंगे। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इस एरिया को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखेंगे उतने आप खुद सेफ रहेंगे। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके जो सगे संबंधी, यार दोस्त या जिन लोगों से आप रोज़ाना मिलते रहते हैं वो भी उतने ही सेफ रहेंगे। सो सबको सेफ रखने के लिए मास्क पहनना आज की तारीख में
सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह रहेगा कि मेहरबानी करके ये सुनिश्चित करें कि बिना मास्क के कहीं भी किसी भी जगह पर ना जाएं, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम कोरोना से लड़ाई लड़ सकते हैं तो मास्क उसमें हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अवस्थी साहब, ये अक्सर देखा गया है कि लोग जो हैं वो मास्क पहने तो होते हैं, लेकिन उनका मास्क जो है या तो गले में लटक रहा होता है या मुंह तक होता है या कान में लटक रहा होता है। और अक्सर खाना खाने के लिए और पानी पहनने के लिए लोग तो फौरन मास्क उतार देते हैं और उतारते वक्त भी कोई प्रिकॉशंस नहीं लेते कि किस तरह से मास्क उतारना है। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं और ये भी बताएं कि आपने जो ये कपड़े का मास्क पहना हुआ है इसकी क्या अच्छाई है। जी देखें, जो कपड़े का मास्क है उसका लाभ ये है कि इसको डिस्पोज ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मानना कि ये कपड़े का मास्क जो है इसे आप कई दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी उचित नहीं है। कपड़े के मास्क का पहला लाभ ये है कि ये थोड़ा पोरस है, इससे जो आपकी सांस है वो अंदर बाहर आती जाती रहती है। जो संक्रमण चाहे मान लें आप सलाइवा के माध्यम से है और दूसरे कीटाणुओं के माध्यम से है, उसे ये ट्रांसमिट नहीं करता है। इसी वजह से ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि ये मास्क एक ही बार पहना जाए, उसके बाद उसे प्रॉपरली, चाहे आप डिटॉल के पानी में चाहे किसी और एंटीसेप्टिक के साथ डेली बेसिस पे धोएं, उसे अच्छे से सुखाएं और उसके प्रॉपरली सूखने के बाद उसे दोबारा इस्तेमाल करें। जहां तक जो दूसरे मास्क हैं उनका सबका अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहता है। जो आम मास्क है इसमें भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसका डिस्पोजल जो है वो बड़े प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से किसी बंद डिब्बे में आप करें और इसे बाहर पहनने के बाद बाहर खुले में नहीं लाना है। अदरवाइज इससे जो कीटाणु हैं वो कहीं भी फैल सकते हैं और कोरोना एक अनसीन एनिमी है जिसकी ना अभी तक हमें पूरी तरह से कोई जानकारी है, ना जिसे हमने देखा है, लेकिन प्रॉपर मास्किंग से और प्रॉपर डिस्पोजल से हम उसका सामना बहुत इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। सो हम खड़े हैं इस वक्त सेक्रेटेरिएट के गेट नंबर 3 सिक्योरिटी पॉइंट पर। तो आइए पूछते हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड से कि वो किस तरह से अपना भी ख्याल करते हैं और आने जाने वालों का कोरोना चेक करते हैं और ये कैसे देखते हैं कि किसने मास्क पहना है या नहीं। आप अपना नाम बताएं। जोगिंदर पाल जी। जोगिंदर पाल जी। जोगिंदर पाल जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में क्या प्रिकॉशंस लिए और ये आपके हाथ में क्या है। ये जी हमारे को ये स्कैनिंग दिया हुआ, इससे हम स्कैन करते हैं। जैसे कोई विजिटर आएगा बाहर से उसको स्कैन करते हैं हम, और जैसे कोई जिसको हम सैनिटाइज के लिए उसको बोलते हैं कि सैनिटाइज लिया जाए और मास्क को जो प्रॉपर लगाया जाए। प्रॉपर मास्क लगाने का क्या तरीका है ये बताइए। मास्क जो है अपने नाक के ऊपर होना चाहिए प्रॉपर, और जैसे अपना मुंह ढका होना चाहिए, मतलब नाक और मुंह ढका होना चाहिए, बिल्कुल दोनों चीज। और आप ये भी बताएं कि आप कपड़े का मास्क इस्तेमाल करते हैं जी। तो इसको रोज धोते हैं कि नहीं। इसको तो रोज धोना पड़ता है जी। सो एज सिक्योरिटी पर्सनल्स आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे लोगों को। मास्क लगाइए, कोरोना भगाओ। सो मास्क लगाएं एंड कोरोना भगाएं। हमारे साथ हैं इस वक्त सेक्रेटेरिएट के वाहन चालक श्री राधा कृष्ण जी। आइए इनसे पूछते हैं कि कोरोना टाइम्स में ये अपनी गाड़ी को भी किस तरह सुरक्षित रखते हैं और स्वयं को और अपने जो अफसर लोग हैं उनको किस तरह से सुरक्षित रखते हैं। जी देखिए मैडम, कोरोना एक महामारी है जिसके कारण कि सारा हिंदुस्तान आज इससे मतलब हो रहा है, परेशान है इस चीज़ से। तो इसी परेशानी के कारण हम भी इसी लाइन में आते हैं, क्योंकि हम गाड़ी चलाते हैं, रात दिन गाड़ी चलाते हैं हम, ठीक है, घर से बाहर रहते हैं, जब जाते बच्चों के पास जाना होता तो सुरक्षा तो ज़रूरी है। इस सुरक्षा के लिए हमारी गाड़ी हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जब जैसी ज़रूरत होती है तो सैनिटाइज़र की जाती है, गवर्नमेंट सैनिटाइज़र करवाती है। मास्क हमें मिले हुए हैं, सैनिटाइज़र मिला हुआ गवर्नमेंट की ओर से, उसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी सुरक्षा तो अपनी रखनी पड़ेगी जैसा भी होगा। तो अगर आपकी गाड़ी में बिना मास्क के कोई बैठना चाहे तो आप बैठने देंगे उसे? नहीं, हम किसी को नहीं बैठने देंगे। हम दूसरों को भी कहते हैं और खुद भी हम लगा के रखते हैं कि बगैर मास्क से हम नहीं गाड़ी, ना हम गाड़ी चलाएंगे ना हम वो करेंगे।
और आपके अफसर अगर कभी बिना मास्क के बैठना चाहें फिर? नहीं, होता ही नहीं, वो मास्क पहन के ही आते हैं। अब है ही सबके लिए ज़रूरी, तो मास्क तो ज़रूरी है। हमारे सभी विशेष अतिथियों ने यही संदेश दिया कि मास्क पहनना ज़रूरी है। मास्क पहने और सही तरीके से पहने, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि मास्क का डिस्पोजल जो है वो भी सही तरीके से करें, क्योंकि अगर मास्क सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाता है तो वो कोरोना संक्रमण को बढ़ाता है। तो अगर आप कपड़े का मास्क पहन रहे हैं तो उसे धोकर पहने, और अगर उसे आपने फेंकना है तो या तो काट दें या फिर जला दें। इसी तरह सर्जिकल मास्क और N95 को भी पहले फोल्ड करें, या तो किसी डब्बे में रख के डिस्पोज करें या कागज़ के लिफाफे में डिस्पोज करें। कोरोना से बचना है तो मास्क पहनना है, यानी कि मास्क पहनो और कोरोना से बचो।